रघुनाथ ने जब गांव भीमपुर के आखिरी छोर पर मौजूद उस 5 एकड़ के मनहूस खेत को खरीदने का फैसला किया तो पूरे गांव में हलचल मच गई। गांव के सरपंच रामकिशन चौधरी ने तुरंत उसे चौपाल पर बुलवाया। चौधरी गुस्से में बोला, रघु, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? अरे जिस खेत को देखकर लोग रास्ता बदल देते हैं, तू उसे अपने नाम लिखवा रहा है। कुछ तो सोच अपनी घरवाली गोमती और उस छोटे छोरे करण का। चौधरी जी, आप सब जानते हैं, पिछले साल बाढ़ में मेरी पूरी फसल डूब गई। साहूकार का कर्ज सिर पर चढ़ गया है। यह खेत मुझे आधी कीमत में मिल रहा है। मजबूरी है, यही आखिरी सहारा है। रघु, इसे यूं ही मनहूस खेत नहीं कहते। आज तक जिसने भी इसमें हल चलाया या तो पागल हो गया या गांव छोड़कर भाग गया। कहते हैं खेत के बीच जो बिजूका खड़ा है उसमें पुराने जमींदार ठाकुर रणविजय की रूह कैद है। वो अपनी जमीन किसी और को नहीं सौंपता। चौधरी जी, मैं इन भूत प्रेत की बातों को नहीं मानता। मेहनत करूंगा तो मिट्टी भी सोना उगलेगी। बिजूका तो बस कौवे चिड़ियों को भगाने के लिए होता है। अगले दिन रघु उस खेत का मालिक बन गया। खेत बीचों बीच खड़ा बिजूका बड़ा ही अजीब था। सड़ी गली हांडी से बना चेहरा, कोयले से खींची 2 आंखें और एक खौफनाक मुस्कान। फटा हुआ धोती कुर्ता हवा में ऐसे फड़फड़ा रहा था मानो कोई तड़प कर कराह रहा हो। चल भाई रखवाले, अब यह खेत हमारा है। मेहनत करेंगे और किस्मत बदल देंगे। उसने दिन रात एक कर दिया। खेत साफ किया, जुताई की और मक्के के बीज बो दिए। पर गांव वाले उसे दूर से देखते और कानाफूसी करते रहे। काम करते करते एक रात थककर वो मेड़ पर ही सो गया। सुबह उठा तो देखा आधा खेत खुद ब खुद सिंचा हुआ था। भागा भागा घर पहुंचा और गोमती को बताया। अरे गोमती, सुनती हो? देखा, खेत में चमत्कार हो गया। भगवान मेरी मेहनत देख रहे हैं। गोमती धीमे स्वर में बोलती है। अरे तुम इतना क्यों घबराते हुए आए हो? क्या चमत्कार हो गया खेत में? अरे गोमती, जब मैं शाम को खेत में काम करते करते थक कर सो गया था तो मैं सुबह उठकर देखा अपना आधा खेत सींचा हुआ है, जबकि हमने शाम को खेत में कोई पानी नहीं लगाया था। ये भगवान का काम नहीं लगता। मैंने कहा था मत लेना वो खेत, कोई परछाई हमारी मदद क्यों करेगी। रघु ने बात टाल दी, लेकिन अब उसने ठान लिया कि वो रात को जागकर सच्चाई देखेगा। आधी रात को रघु अपने खेतों पर फिर से गया और मेंढ के पास बैठ गया। आधी रात का सन्नाटा। मक्के के पौधे ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उनमें चल रहा हो। जंगली जानवरों की खतरनाक आवाजें आ रही थीं। रघु डरता हुआ खड़ा होता है और बिजूका की तरफ नजर घुमाकर देखता है। वो दंग रह गया। बिजूका अपनी जगह से हिल चुका था। अब वो खेत के दूसरे हिस्से में खड़ा था। रघु का खून जम गया। बिना पीछे देखे घर भागा। एक दिन सुबह रघु गाय को घास खिला रहा था और उसकी पत्नी खाना बना रही थी। तभी रघु का बेटा करण खेलते खेलते खेत पर पहुंच जाता है। रघु और गोमती उसे ढूंढते हुए पहुंचे। तो देखा करण बिजूके के नीचे खड़ा उससे बातें कर रहा है। रखवाले काका, आप बोलते क्यों नहीं? माँ कहती है आप बुरे हो, पर आप तो हमारे खेत की रखवाली करते हो ना। रघु यह देखकर घबरा गया और करण को अपने पास बुला लिया।
बापू, रखवाले काका कह रहे थे कि यह खेत उनका है, वो इसे किसी को नहीं देंगे। रघु यह सुनकर घबरा गया और अपने बेटे और पत्नी को लेकर घर वापस आया। अगली रात्रि करण को बुखार चढ़ा और वो नींद में बड़बड़ाने लगा। मेरा खेत छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं आने दूंगा। वो वह बातें दोहरा रहा था जो एक 7 साल का बच्चा कभी नहीं सोच सकता। मैंने कहा था उस मनहूस खेत और उसके रखवाले का साया हमारे बच्चे पर पड़ गया है। बेच दो उस खेत को, वरना हम अपने बेटे को खो देंगे। अरे गोमती, चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है। अपने बेटे करण की सुबह इसको अपने ज्ञानी काका के पास ले जाएंगे, वो कोई ना कोई जरूर उपाय हमको बताएंगे। अगले दिन रघु अपने बेटे को लेकर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ज्ञानी काका के पास गया। ज्ञानी काका 90 साल के थे और उनकी आंखें कमजोर थीं, लेकिन कहते थे कि वह उन चीजों को भी देख लेते हैं जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देती। उन्होंने करण को देखा, उसकी नब्ज टटोली और फिर एक गहरी सांस ली। इस बच्चे पर किसी दवा का असर नहीं होगा, इस पर जमीन की पकड़ है, वही जमीन, शापित जमीन। काका, आप ही कोई रास्ता दिखाइए, मेरा बेटा, मैं उसे खोना नहीं चाहता। ज्ञानी काका ने अपनी धुंधली आंखों रघु को देखा और उस रखवाले का रहस्य बताना शुरू किया। बरसों पहले यह गांव और इसकी जमीन ठाकुर जालिम सिंह की थी। नाम की तरह ही वह बहुत जालिम था। वो किसानों पर अत्याचार करता, उनकी जमीन और फसल हड़प लेता। यह शापित खेत उसका सबसे पसंदीदा खेत था। वो कहता था कि इस मिट्टी में उसकी जान बचती है। वो किसी को भी इस खेत पर पैर नहीं रखने देता था। वो एक पल के लिए रुके, फिर बोले। एक बार गांव में अकाल पड़ा, लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन जालिम सिंह ने अपने गोदामों का मुंह नहीं खोला। तब गांव वालों का सब्र टूट गया। उन्होंने रात के अंधेरे में जालिम सिंह को उसी के खेत में पकड़ लिया और उसे पीट पीट कर मार डाला। मरते मरते उसने श्राप दिया, यह जमीन मेरी थी, मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। मेरी आत्मा इस जमीन के कण कण की रखवाली करेगी। जो भी इस पर कब्जा करेगा वह बर्बाद हो जाएगा। रघु कांपते हुए ज्ञानी काका की बातें सुन रहा था। गांव वालों ने उसकी लाश को उसी खेत में कहीं दफना दिया और उसके कपड़ों और हांडी से यह बिजुका बनाकर खेत के बीच में गाड़ दिया, ताकि उसकी आत्मा को शांति ना मिले और वह हमेशा अपने खेत को देखता रहे पर उसे पा ना सके। लेकिन हुआ इसका उल्टा। उसकी अतृप्त और क्रोधित आत्मा उसी बिझुके में समा गई। वो अब सिर्फ एक पुतला नहीं है, रघु, वो उस खेत का अघोषित मालिक है। एक भूखा प्रेत है जो अपनी जमीन की रखवाली कर रहा है। तो अब क्या होगा काका? क्या कोई उपाय नहीं है? ज्ञानी काका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उपाय है, लेकिन बहुत कठिन और खतरनाक है। जालिम सिंह को जमीन से प्यार था। तुम उसे दुश्मन की तरह नहीं, एक किसान की तरह ही जीत सकते हो। तुम्हें उसे यह यकीन दिलाना होगा कि तुम उस जमीन को उससे छीन नहीं रहे, बल्कि एक किसान की तरह उसकी सेवा कर रहे हो। तुम्हें उसे सम्मान देना होगा। उन्होंने रघु को एक उपाय बताया, जिसे सुनकर हरिराम की रूह कांप गई। लेकिन अपने बेटे की जान के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। वो अमावस्या की रात थी, घना अंधेरा जिसमें अपना हाथ भी दिखाई ना दे। पूरा गांव डर के मारे अपने घरों में दुबका हुआ था। हरिराम हाथ में दिया पूजा की थाल लेकर अकेला अपने खेत की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही उसने खेत में कदम रखा, हवा तेज हो गई। मक्के के पौधे आपस में टकराकर सरसराने लगे, जैसे हजारों सांप एक साथ फूंफकार रहे हों। उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। चले जाओ, यह मेरा खेत है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने ज्ञानी काका की बात याद की। डरना मत,
डोंगे तो वह हावी हो जाएगा। वो कांपते कदमों से उस बिजूके की ओर बढ़ने लगा। आज वो और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसे लगा जैसे उसकी कोयले की आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। वो बिजूके के ठीक सामने पहुंचा और जमीन पर घुटनों के बाल बैठ गया। उसने पूजा की थाल नीचे रखी। हरि राम हाथ जोड़कर कांपती आवाज में बोला, हे ठाकुर जालिम सिंह, हे खेत के रखवाले, मैं जानता हूँ यह जमीन तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। मैं एक गरीब किसान हूँ। मैं इसे तुमसे छीनने नहीं, तुम्हारी जमीन की सेवा करने आया हूँ। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा दोस्त किसान हूँ। अचानक हवा और तेज हो गई। उसे अपने चारों तरफ किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है और उसकी गर्दन पर ठंडी सांसें छोड़ रहा है। लेकिन हरि राम ने आंखें बंद कर ली। उसे एक जोर का झटका लगा और वो दूर जा गिरा। दिया बुझ गया। अब चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा और डरावनी आवाजें थी। उसे लगा जैसे बिजुका उस पर हंस रहा है, एक ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। रघु जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी उसे अपने बेटे करण का बुखार से तपता चेहरा याद आया। एक नई हिम्मत ने उसके अंदर जन्म लिया। वो उठा और फिर से बिजुके के पास गया। हरि राम चिल्लाकर बोला, तुम्हें मेरे मेहनत का सम्मान देना ही होगा। एक किसान दूसरे किसान की मेहनत का अपमान नहीं कर सकता। यह फसल जितनी तुम्हारी है उतनी ही मेरी भी है। फिर उसने दिया जलाया और उसकी आरती उतारने लगा। वो जोर जोर से प्रार्थना कर रहा था। जैसे ही आरती पूरी हुई, वो भयानक हवा थम गई। सारी डरावनी आवाजें आनी बंद हो गईं। एक अजीब सी अलौकिक शांति छा गई। रघु ने देखा बिजुके के चेहरे पर जो कोयले की भयानक मुस्कान थी, वो अब वैसी नहीं लग रही थी। उसे लगा जैसे वो शांत